यस नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। शंकर पार्वती जी की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम। राम। मगशिर शुक्ला पंचमी को श्री सीताराम जी के फेरे हो गए और महाराज दशरथ जी ने दान पुण्य किया, सब काम से निवृत्ति हो गई। तो महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा कि अब आप हमें विदा दे दीजिए अयोध्या जाने के लिए। जनक जी ने कहा महाराज थोड़ा रुक जाइए। और श्री सीताराम जी के प्रति जनक जी का इतना प्रेम था कि दूसरे साल की मगशिर की पंचमी आने की तैयारी हो गई, लेकिन उन्होंने श्री सीता जी के वात्सल्य भगवान श्री राम के प्रेम में जनक जी कभी इजाजत देने को तैयार ही नहीं हुई। फिर श्री जनक जी ने गुरुओं की शरण ली। ये श्री विश्वामित्र जी के पास गए और अपने कुल गुरु श्री सतानंद जी जो महर्षि गौतम के पुत्र थे, उन्हीं की माता थी अहिल्या। जनकपुर में जब भगवान राम ने प्रवेश किया तो सतानंद जी ने पहला प्रश्न यही किया था कि प्रभु मेरी माँ का उद्धार तो कर दिया ना आपने। इसलिए सतानंद जी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों महर्षियों ने जाकर के महाराज जनक जी से कहा विवाह करने से कुछ नहीं होगा, बेटी को विदा करना पड़ेगा। आपका ये प्रेम तो जीवन भर भी नहीं घटेगा श्री सीताराम जी के प्रति, तो महाराज आप इनको अयोध्या जाने की इजाजत दीजिए। जब दोनों गुरुओं ने कहा तो महाराज दशरथ जी महाराज जनक जी ने बड़े अनुमन्य ढंग से जैसी गुरु आपकी आज्ञा। चारों भाई निवास में आए, चारों वधुओं को लेकर के वहां से उन्होंने विदा मांगी। महाराज जनक जी बहुत दूर तक बारात को छोड़ने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा महाराज बहुत दूर आ गए, अब आप प्रस्थान कीजिए। जनक जी वापस आए। बीच बीच करवास कर कई जगह रुकते हुए महाराज दशरथ जी अयोध्या पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने अच्छा मुहूर्त देखे उनको नगर में प्रवेश करवाया। चारों वधुओं को देख करके माताएं बहुत प्रसन्न हुई, बहुत उत्साह मनाया, लोकाचार हुआ। और उसके बाद में जब सब काम से निवृत्ति हो गई तो माताएं राम के पास आकर के बैठ गई। हे राम, तुम्हारे पैरों की धूल से गौतम ऋषि के नार तर गई, सुबह को मार दिया, ताड़का को मार दिया, धनुष तोड़ दिया, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। हे राम, कोई मनुष्य ऐसे प्रताप के कार्य नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मन में संतोष किया कि गुरु विश्वामित्र जी की जब इन पर कृपा थी तो गुरु की कृपा से ये सारे कार्य पूरे हो गए। मेरा राम तो छोटा सा बालक है, वो क्या धनुष को तोड़ता, लेकिन कोई गुरु जी की ही कृपा थी, इसलिए वो धनुष भी टूट गया, सुबाहु को भी मार दिया, ताड़ को भी मार दिया। भगवान श्री राम ने माताओं को संतोष दिलाया
शंकर भगवान का नाम लेकर के सो गए। गुरु विश्वामित्र जी भी दशरथ जी से रोज कहते महाराज मुझे भी अब वन जाने की आज्ञा दीजिए। दशरथ जी कहते महाराज मेरे घर में ये जो उत्साह हो रहा है ये सारा आपकी कृपा से ही तो हो रहा है। न आप राम लक्ष्मण को जनकपुर ले जाते और न मेरे भाग्य में ऐसा उत्सव देखने को मिलता। फिर विश्वामित्र जी ने कहा तो उन्होंने कहा गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा, ये महल दशरथ का महल आपका ही है, जब भी आपकी इच्छा हो आप आते जाते रहिए। इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रस्थान करवाया। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कयो रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने लयो उपनीत व्याहु चाह मंगल सुनि सादर गावई वेदेहि राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावई। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने श्री सीताराम जी का यह यश गाया। इनका यज्ञोपवीत संस्कार विवाह संस्कार जो मनुष्य सुनेगा गाएगा उसके घर में उत्सव ही उत्सव होंगे और उत्सव होंगे तो उनमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। इस प्रकार से श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। वे अपने महल में आ गए। आगे की कथा प्रारंभ होगी। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। यस्यांके च विवाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विदूर गले च गरदम यस्योरसी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रत्येक कांड में पाल कांड अयोध्या कांड सभी कांडों में सर्वप्रथम मंगल स्तुति में भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर स्तुतियां की है। यहाँ इन्होंने कहा है यस्यांके से विवाहति भूधर सुता, जिनके बाएं अंग में महाराज हिमाचल की पुत्री श्री पार्वती जी विराजमान है, सुशोभित हो रही है। देवापगा मस्तके, मस्तक पर श्री गंगा जी सुशोभित हो रही है। भाले बाल विधु, दूज का चंद्रमा जिनकी सिर पर सुशोभित हो रहा है। यशोरसी बालराट, जिनके हृदय पर सर्पराज विराजमान है। ऐसे भगवान महादेव संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक, सबको सुख देने वाले, भला करने वाले, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। गुरु चरण सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल। भगवान श्री राम जी के चरण कमल, गुरु चरण कमल। चरणों को कमल की उपमा क्यों दी जाती है? कमल में एक गुण होता है, कीचड़ में खिलता है, पानी के ऊपर सूखा रहता है।
पानी जितना भी बढ़े कमल उसके ऊपर में उतना ही बढ़ता जाता है, पानी में डूबता नहीं है। या भगवान के चरण कमल तो ठीक है, लेकिन गुरु के चरणों को कमल की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि संसार के अंदर में गुरु दिखाई तो देते हैं हमारी ही तरह, लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं उनके चरण तो पृथ्वी पर ही टिके होते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं होते। गुरु का तारतम्य अपने परमात्मा से जुड़ा रहता है। वे संसार सागर में रहते हुए इस संसार सागर के कीचड़ से दूर रहते हैं। संसार का काम, क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह सच्चे गुरु में व्याप्त नहीं रहता है। इसलिए गुरु जी के चरणों को कमल की उपमा दी गई है। अब एक प्रसंग पहले आया था कि गुरु किसको बनाना चाहिए। मैंने उस दिन स्पष्ट तौर पर बताया था कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक दिशा गुरु। जन्म लेने के बाद में शिक्षा गुरु तो हजारों हो सकते हैं। स्वामी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं बनाए, दिशा गुरु बनाए। गुरु जी ने देखा, स्वामी दत्तात्रेय जी ने, मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि एक बालक ने 100 का नोट ले लिया अपने पिताजी का। पिताजी को डर था कि बच्चा फाड़ देगा, अब वो नोट वापस कैसे लेना, तो पिताजी ने एक चॉकलेट उठा करके दी। बच्चे ने चॉकलेट ले ली और 100 का नोट दे दिया। निश्चल मन, बच्चे के मन में ये नहीं रहता कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है। उसको जो गोद में लेकर के प्रेम करेगा उसी के पास चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने बालक की तरह से निश्चल, कपड़े पहने हैं तो ठीक है, बालक नंगा है तो ठीक है। 2 वर्ष के 3 वर्ष के बालक को कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, माँ बाप पहना ही चाहे नहीं पहना ही। उन्होंने बालक को बनाया, फिर एक कन्या को बनाया, कपोत को बनाया। इनका पूरा विस्तार अगर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने 24 गुरु बनाए। दिशा गुरु का मतलब होता है कि आप कहीं पर भी किन्हीं से भी अगर कोई भगवान का अच्छा मंत्र सुनते हैं और वो मंत्र आपको मन में जच जाता है, तो अपने मन से आप ये मन में विचार कर लीजिए कि आज से इन्होंने जो मंत्र बताए हैं ये मेरे गुरु है। जैसे दत्तात्रेय जी ने बनाई, बालक को गुरु बनाया तो बालक को कहने थोड़ी गए थे दत्तात्रेय जी कि मैंने बच्चे तेरे को गुरु बनाया, बस बनाया, मन में मान लिया। ऐसे ही स्त्रियों को अपने मन में मान लेना चाहिए। दीक्षा गुरु का मतलब होता है जो कान में मंत्र देते। कान में मंत्र लेना स्त्रियों के लिए निषेध है, मतलब नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात स्त्रियों के लिए एक और है कि अपने पति के चरणों के अलावा अगर भगवान रघुनाथ जी भी आके सामने खड़े हो जाए तो उनके भी चरण स्पर्श नहीं करने। कहने का मतलब है मनुष्य तो दूर की बात है, अगर भगवान भी आ जाए तो उन्हें आप नमस्कार करो, प्रणाम करो श्रद्धा से, लेकिन चरण ग्रहण नहीं करने हैं। चाहे किसी के भी हो, सिर्फ पति के अलावा किसी के चरणों को हाथ नहीं लगाना है। चाहे कितना ही बड़ा गुरु आ जाए, कितना ही बड़ा सिद्ध आ जाए, ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब रही बात पुरुषों की,
पुरुषों को गुरु तब तक नहीं बनाना चाहिए जब तक उन्हें स्वयं इस बात का अनुभव नहीं हो जाए कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना है। क्योंकि इस कलयुग के अंदर में जिसको जैसे जचा अपने आप को सिद्ध माना और अपना मार्ग चालू कर दिया। कोई कहता है धन धन गुरुदेव, कोई कहता है ब्रह्मा कुमारी, किसी का क्या पंथ है, किसी का क्या पंथ है। पहले इस बात का विचार करके कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। देखिए श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में एक ही बात कही है कि जहां भी तुम्हारे मन में कोई संशय हो शास्त्रों का सहारा लो। सनातन धर्म में जो कुछ लिखा है वही शाश्वत सत्य है, उसके अलावा सब मन गढ़ंत धर्म है, उनसे मनुष्य की मोक्ष किसी भी हालत में नहीं हो सकती। रही बात भ्रम की, तो एक गांव में दो आदमी थे, एक तो पंडित जी थे और एक तर्कशास्त्री था। तर्कशास्त्री की आदत होती है धार्मिक बातों को झूठलाना कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बताओ, तुम कहते हो राम जी है तो दिखाओ, तुम कहते हो स्वर्ग में जाता है तो क्या तुम्हारा बाप जाके आया था? बताओ, तुम पंडित हो, तुम्हारी पीढ़ी में कौन स्वर्ग में जाके आया था कि तुमने पोथी में लिख दिया कि ऐसा करने से स्वर्ग जाते और ऐसा करने से नरक जाते। अब आप जानते हैं इसका प्रमाण तो जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं वही दे सकते हैं, हम थोड़ी दे सकते हैं। हम तो श्रद्धा और विश्वास के साथ में इन ग्रंथों पर आश्रित हैं। तो वो तर्कशास्त्री क्या कहते पूरे गांव में कि देखो ये पंडित जी है ना, अपने बच्चों को पालने के लिए इन ग्रंथों में जो झूठी बातें लिखी हुई है ना कि मरने के बाद में ऐसा होता है, ये पिंडदान करो, ये 10 गात्र करो, कुछ नहीं होता है, ये तुमको ठगने के लिए सारा काम करता है। पंडित बेचारा क्या करे भाई, जिसकी मर्जी हो करो, मैं किसी को कहने थोड़ी जाता हूं, जैसी आपकी मर्जी। अब हुआ क्या, वो तर्कशास्त्री बीमार हो गया। उसने देख लिया कि रोग ऐसा है, मरना तो पड़ेगा। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा बेटी इधर आ। बोली पिताजी, बोले देख मेरा जाना निश्चित हो गया है, जाना पड़ेगा, लेकिन तू मेरी कसम खा कि मैं जो कहता हूं वो काम करेगा। पुत्र जानता था कि इसका क्रियाक्रम तो कुछ करना है नहीं। हाँ, जब इसने पूरी जीवन में किसी दूसरे का क्रियाक्रम नहीं करने दिया तो इसका करना तो है नहीं। हाँ भर ली। अच्छा बोला बेटे थोड़ी नजदीक आ जा, कोई और न सुन ले। बेटा नजदीक आ गया। बोले पिताजी क्या बात है? बोले तो एक काम करना, जैसे ही मेरे प्राण निकले सबसे पहले पंडित जी को बुला, वो मेरे मुंह में जो गंगा जल डालिए और डालिए वो सारा काम करना, और उसके बाद में सबसे ज्यादा दक्षिणा देना और ये कहना कि मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार का सारा कार्य सनातन धर्म के अनुसार होना चाहिए। और पिताजी आप यह क्या कहते हो, सारी जीवन में तो आपने किसी दूसरे को चैन से नहीं रहने दिया, अब आप कहते हो कि मेरे कर्म करवाना। अरे तो बोले बेटी उसके पास तो लिखा हुआ तो है ना शास्त्र के अंदर में कुछ तो है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसी हवा में तो बातें करता था। अगर कहीं सही हो तो फिर तो मैं बिना पिंड पानी के ही फिरता फिरूंगा, अगर है तो कम से कम पीने को पानी तो मिलेगा, इसलिए एक टैंकर डलवा देना मेरे नाम का। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। ये गुरु की बात हुई, श्रद्धा और विश्वास की बात हुई। निज मन मुकुर सुधार, गुरु जी के चरण से अपने मन रूपी दर्पण को साफ किए बिना ये धर्म कर्म की बातें
सत्य प्रतीत नहीं होगी। कि भगवान की माया जो है ये ऐसी ही है, बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग और भगवान की कथा आप सुनेंगे तो आपके मन में जो संशय है वो मिटेगा, और भगवान श्री राम जी के चरणों में आपका अनुराग होगा। गुरु कृपा से होगा। तो गुरु किनको बनाना चाहिए? पुरुषों को बनाना चाहिए। और सोच समझ करके, ऐसा नहीं हो कि आज गुरु बना लिया और कल गुरु को गालियां दे रहे हैं। इसलिए परिपक्वता जब पूरी आ जाए, धर्म के बारे में पूरा समझने लग जाए मनुष्य स्वयं, और दृढ़ विश्वास हो जाए कि इनको गुरु बनाने के बाद में मेरे मन में कोई भी संशय नहीं आएगा, तभी गुरु बनाए। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। जबती राम ब्याही घर आई, नित नव मंगल मोद बधाई। भगवान श्री राम जी पर ब्रह्म परमात्मा, श्री सीता जी माता लक्ष्मी जिस नगर में दोनों इकट्ठे हों, उस नगर में उत्साह है, मंगलों की क्या कमी, धन की क्या कमी। नगरवासी बहुत ही प्रसन्नता से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या है, इस ग्रंथ की यही विशेषता है कि ये जीवन के दर्शन को समझाता है। यही कहता है जब समय का चक्का चलता है तो क्या होता है? समय का चक्का। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। उस पहिए के साथ सभी का, उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। इस तरह से भाग्य बदलता है। यहाँ भी अयोध्या का भाग्य बदलने वाला है। एक बार श्री दशरथ जी महाराज स्नान ध्यान करके शीशे के सामने जाके खड़े हो गए। देखा कानों के पास में सफेद बाल दिखाई देने लगे। महाराज दशरथ ने सोचा बुढ़ापा आ गया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। ये बुढ़ापे की सूचना आ गई। गुरु जी के पास गए, कहने लगे गुरु जी अब मैं तो बूढ़ा हो गया और राम सब लायक है, जे मेरे अरि मित्र उदासी। जे मेरे मित्र है वो भी, जो शत्रु है वो भी, जो समय है वो भी, सभी राम जी से प्रेम करते हैं। मैं चाहता हूं मेरे राम को युवराज पद दे दिया जाए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा वही सबसे बड़ा मुहूर्त होगा। लोग बाग कहते हैं गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला और फिर राम जी को राज नहीं मिला, वनवास मिला। गुरु वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला ही नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने यही कहा था जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठेंगे वही सबसे बड़ा मुहूर्त होगा।
आप तो तैयारी कीजिए, और कब की कीजिए? कल की कीजिए। महाराज दशरथ जी अयोध्या में आए, सुमंत जी को बुलाया और राज्याभिषेक के लिए नदियों, पवित्र नदियों का जल, समुद्र का जल, पटपावड़े, कंबल, हाथी घोड़े जिनकी आवश्यकता थी सब मंगवा लिया। भगवान की पूजा करनी चालू कर दी। और फिर महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुला भेजा। आज तक जब भी महाराज दशरथ को गुरु जी से मिलना था, स्वयं गुरु जी के पास जाते थे। और आज उन्होंने क्या किया? भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए उन्होंने समाचार भेज के गुरु जी को अपने घर बुलवा लिया। होना ये चाहिए था कि स्वयं महाराज गुरु जी के पास जाते और कहते कि गुरु जी आप राज्याभिषेक के लिए चलिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब वे आए तो महाराज दशरथ ने गुरु जी से कहा कि आप राम के पास जाइए और उन्हें शिक्षा दीजिए। राम करे हो सब संयम आजू। हे राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसलिए आज तुम हर प्रकार से संयम करना। अब देखिए, महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को राम के पास तो भेज दिया, लेकिन कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर हिते नर न घनेरे। दशरथ जी ने राम को तो संयम करने के लिए कह दिया, लेकिन इस सिद्धांत को खुद भूल गए और इसीलिए जाकर के इतना अनिष्टकारी हुआ। देवताओं ने देखा जिस प्रयोजन के लिए परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है, अगर कल इनका राज्याभिषेक हो गया तो फिर ये वन में तो जाएंगे नहीं, तो रावण कैसे मरेगा। उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा, माता अब तो सारी देवताओं की गति आपके हाथ में है। भगवान राम का रूप जान करके, देखिए सारद दारु नारी स्वम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामे। सरस्वती जी भगवान राम के लिए एक कठपुतली की तरह से है, ये जैसा नचाते हैं वैसे ही नाचती है। सरस्वती जी की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाल दे। भगवान राम की मर्जी थी, इसीलिए सरस्वती जी अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमती केरी चेचई केर, अज से पेटारी ताऊ करी गई गिरा मोती फेर। कैकेयी जी की विशेष दासी जो उनके पियर से ही साथ आई थी, उसको अपयश की पोटली बना करके सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि फेर दी। और किसी से पूछा कि उत्सव किस चीज का हो रहा है, लोगों ने बताया कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है। बस इतना सुनना था कि मंथरा को क्रोध आ गया, अरे मेरा भरत तो ऐसे रहेगा और राम को राज मिलेगा। मन में विचार करते करते कैकेयी जी के पास पहुंची और कुछ बोली नहीं। जो हमेशा कैंची की तरह से जुबान चलाती है, और अगर वो चुप हो जाए तो ये आश्रय होता है। वही आश्रय कैकेयी जी को हुआ। बोला, मंथरा क्या हुआ? फिर भी नहीं बोली। फिर बोले, क्या हुआ?
कुछ नहीं बोली, तो हंस के बोली, लगता है तेरे को लक्ष्मण जी ने सीख देती, ज्यादा बोलती है नहीं इसलिए। फिर भी नहीं बोली। तो कैकेयी जी के मन में शंका हो गई कि कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया है। तो वो बोली, कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है, इससे बड़ा अनिष्ट और क्या होगा। कैकेयी जी ने कहा, अगर ये बात दोबारा कह दी तो तुम्हारी जीभ निकलवा दूंगी गरगोड़ी, तो ऐसी बात करती है। फिर उन्होंने अपनी कपट चतुराई चली कि मैं तो दासी हूं, राम राजा बनेगा तब भी दासी रहूंगी, हमारे लिए कोई राजा बने मेरे को क्या मतलब है। लेकिन मैंने तो महारानी आपका भला सोच करके आपको ये बात बताई। बोले कौन सा भला? तो आपको मालूम नहीं है, ये कौशल्या जी का षड्यंत्र है। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज करके महाराज को पीछे से पटा लिया। दासी थी ना उसकी, यही भाषा थी। और अब उनके आने से पहले राम को राज दे देंगे, फिर क्या होगा। लक्ष्मण जी राम के नजदीक रहेंगे और भरत वो जेल खाने में रहेगा। तो अगर कौशल्या जी की सेवा करेगी, चरण दबाएगी, तो रोटी मिलेगी, नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे। इतनी बात कहने के बाद समय तो था ही। कैकेयी जी ने कहा, मेरे को भी रात में कुछ सपने आते हैं, अब क्या करूं। मंत्रा ने कहा, मैंने मुनियों से पूछा है, उन्होंने एक उपाय बताया, तुमको हो तो बता दो। कहा ठीक है बताओ। कहा आपने महाराज से 2 वरदान लिए थे, बस आज की रात बाकी है, कोप भवन में जाओ और महाराज जब रात को आए तो दोनों वरदान मांग लेना। पहले वरदान के अंदर में भरत का राज मांगना और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। और देखो कहीं महाराज आए और प्यार प्रेम से तुम पिघल जाओ, ऐसा मत करना, बिल्कुल दृढ़ रहना। और ऐसी पक्की कर दी। तुरंत अपने वस्त्र उतारे, काले कपड़े पहने, कोप भवन में जा पहुंची। महाराज दशरथ जी शाम के समय कैकेयी जी के भवन में गए और जब उन्होंने सुना कि महारानी कैकेयी कोप भवन में है, देवासुर संग्राम में जो देवताओं की तरफ से लड़े थे, इतने बड़े राक्षसों को हराया था, पत्नी कोप भवन में है, ऐसा सुनते ही महाराज की पांव रुक गई। लेकिन फिर भी जाना तो था ही नहीं। के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति निवारहि मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम गाति निहारहि दोहु भासना रसना दसन वर भरम ठाहर देव महारानी कैकेयी कोप भवन में है, इतना सुनते ही महाराज उदास हो गए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, राम करी उत्सव संजम आजू,
राम जी को तो संयम करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी को भेज दिया, लेकिन इस मंत्र को खुद भूल गए, क्योंकि जय राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबू को हो सके रवि रजनी एक ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है। जहां रात है वहां दिन नहीं है, और दिन है वहां रात नहीं रह सकती। यही हुआ। महाराज दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी करके काम को महत्व दिया, इसलिए राम के वन में जाने की तैयारी हो गई। अगर वे नहीं जाते तो राम भी वन में नहीं जाते। कैकेयी जी का उन्होंने वेश देखा, बड़े प्रेम से पूछा कि तुम्हारा अनहित किसने किया है, बताओ, किसका सिर काटना है, किसको राज देना है, किसकी हिम्मत है जो तुम्हें रुष्ट कर दे। भली बात समझाया और कहा कि ये वेश तुम्हारे ऊपर में अच्छा नहीं लगता, तुम उसी वेश में आओ जिस वेश में रोज रहती हो। और बात क्या है, कैकेयी जी ने कहा, पूछते ही पूछते हो, देते तो कभी कुछ हो नहीं। महाराज ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे महारानी, तो रघुकुल की रीत है, हमारे प्राण चले जाए हमारे वचन कभी नहीं जाते हैं। तो कहा, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, कभी याद किया उन दोनों वरदानों को? महाराज ने कहा, भूल गई हूँ, विसर स्वभाव, मेरा भूलना स्वभाव है, भूल गया। आज मान लो उसमें क्या हो गया। और उन्होंने, उनके मन में तो कोई कपट था नहीं, पत्नी भाव से उन्होंने कहा, तुम जो भी मांगोगी राम की सौगंध मैं तुम्हें दूंगा। राम का नाम लेकर के उन्होंने कह दिया। प्रसन्न हुई, कपड़े पहने और सज करके महाराज दशरथ जी से वरदान मांगने के लिए तैयार हो गए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, पहला वर है मेरा, जो राज आप राम जी को दे रहे हैं वो मेरे भरत को दीजिए। और फिर हाथ जोड़ करके दूसरा वर मांगते हूं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से रथ भेज दो, सोने की मोहर भेज दो, कारीगर भेज दो और वन के अंदर में महल बना करके दे दे राम को रहने के लिए। 14 वर्ष का वनवास तो है ही है, तपस्वी का वेश।
तपस्वी की तरह से रहना, और वो भी विशेष उदासी के साथ में, यानी हंसना भी मना है। कठिन घोर तप के साथ में 14 साल रहना है, ऐसा वर जैसे ही कैकेयी जी ने मांगा। महाराज की जो मन की गति थी, उन्हें कितना दुख हुआ इस वरदान को सुन करके, कभी भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है। उन्होंने कैकेयी जी से इतना ही कहा, पहला वरदान मांगा, बिल्कुल सत्य है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भरत को राज दे दूंगा। पर दूसरे असमंजस मांगा, ये दूसरे वर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें पुत्र को राज देना है, दे दो, मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन कहते हैं मंत्रा की पढ़ाई हुई थी, टस्ते मसी नहीं हुई। महाराज दशरथ ने कहा, तुम वो काम करती हो, मारे गाय न हारो ही लाई। आज के 40 साल 50 साल पहले तक घास का भारा बांधने के लिए बादी लाते थे, बादी कड़ी डला करके, नहारू बोलते हैं, बादी बोलते। तो ये कैकेयी जैसे काश्तकार एक बादी के लिए पूरी गाय को मार दे, वही काम तुम कर रही हो। और जब नहीं मानी तो कहा, अब तो मेरी आंखों से ओझल हो गया, जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे सामने मत आना। महाराज दशरथ ने सोच लिया कि अब मेरी मृत्यु मेरे शीश पर आ गई। और राम राम करते करते प्रातः हो गई, राज्याभिषेक का दिन था। सारे मंत्री संतरी भाट द्वार पर आ गए, भाट बजाने लगे मंगल गान। लेकिन महाराज दशरथ को वो मंगल गान ऐसे लगते थे जैसे कोई उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। मंत्रियों ने कहा, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा असमंजस लागा। अरे रोज तो चौथे पहर में उड़ जाते थे, आज क्या हो गया। जाई सुमंत जगाओ जाई, ये सुमंत आप जाइए और महाराज को जगाइए। जैसे ही सुमंत्र जी ने सुना कि कैकेयी के महल में है, वे अंदर गए और महाराज की दशा जो देखी, ये समझ नहीं पाई। उन्होंने महाराज को यथायोगी नमस्कार किया, कैकेयी जी की तरफ में देखा। उन्होंने कहा, महाराज को रात भर नींद नहीं आई, इसके अलावा और मुझे कुछ पता नहीं है, अगर ज्यादा पता करना है तो राम जी बुला करके ले आओ। सुमंत्र जी राम जी के पास में गए और राम जी ने जैसे ही सुना, जैसे वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे वैसे वस्त्र पहने हुए भगवान महाराज दशरथ के कक्ष की ओर आए। और जब उन्होंने पिताश्री की ऐसी हालत देखी, माता जी से पूछा, माता जी क्या हुआ। कैकेयी कैसी निष्ठुर बन करके, कठोर हृदय बन करके राम जी से क्या करती है, देन कहने मोहे दुई वरदाना, देन कहने मोहे दुई वरदाना, मांगे हो जो कछु मोहे सुहाना, मांगे हो जो कछु मोहे सुहाना। सो सुनी
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और निष्ठुर हृदय से राम जी से कहा तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। राम जी ने कहा माता कैसा संकोच? तो उन्होंने कहा मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, जो मेरी मर्जी में आई वो मांग ली। अब ये चिंता करते हैं तो उसको मैं क्या करूं? तो बोला आपने मांगा क्या? बोले मैंने भरत का राज मांग लिया और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मेरे को मांगना था मांग लिया, अभी इनकी इस गति का मैं क्या करूं? राम जी हंसने लगे। सुनो जननी सुनो सुननी सुनो जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे माता, वो पुत्र बड़ भागी है जो माता और पिता से प्रेम करने वाला हो, अनुराग करने वाला हो, उनकी आज्ञा पालन करने वाला हो। अरे मेरे लिए तो बहुत बढ़िया काम है, वन में जाऊंगा, गुरुओं से मिलूंगा, साधु संतों से मिलूंगा, मेरे लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है। महाराज दशरथ को जब चेतना लौटी, उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की, आशुतोष तुम अवधर दानी, हे भोलेनाथ, अब इस दुविधा से आप ही मेरी रक्षा कीजिए। चाहे मेरा धर्म चला जाए, चाहे मेरा कर्म चला जाए, चाहे रघुकुल की रीत चली जाए, लेकिन मैं राम जी को नहीं जाने दूंगा। दशरथ जी ने जब शंकर भगवान से ये प्रार्थना की तो शंकर भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। महाराज आप कहना क्या चाहते हो? आप जानते हो कि ये कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। कि आपके घर में क्यों आए हैं? इनका प्रयोजन है, ये रावण का संहार करने के लिए आए हैं। अगर आप इनको वन में नहीं जाने दोगे तो फिर सृष्टि का कार्य कैसे पूरा होगा? पीपर बात सरिस मन डोला। शंकर भगवान की ये बात सुनकर के महाराज दशरथ का हृदय पीपल के पत्र की तरह से हिल गया, क्योंकि जब शंकर भगवान ने कह दिया कि वनवास में भेजना है तो राम तो वनवास में जाएगा, और राम वनवास में जाने का मतलब है मैंने जो वरदान मांगा था कि आपसे मैं दूर न रह सकूं, उस समय तो नजदीक आ ही गया। इस प्रकार से श्री राम जी अपनी माता जी से आज्ञा लेने के लिए आए। माता जी ने कहा बेटे नहा लो, कुछ मीठा खा लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद में तुम्हारा राज्याभिषेक है। माता जी की बात सुनकर राम जी ने कहा माता मुझे अयोध्या का राज नहीं मिल रहा है, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया। कौशल्या जी समझी नहीं तो उन्होंने मंत्री के पुत्र की तरफ में इशारा किया। मंत्री पुत्र ने आकर के माता जी को बताया कि कैकेयी माता ने भरत का राज्याभिषेक मांगा है और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। जैसी मन की गति महाराज दशरथ की हुई, वैसे ही मन की गति माता कौशल्या की हुई। वे कहने लगी अगर महाराज दशरथ वनवास देते तो माता होने के नाते मैं तुम्हें रोकने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन जब माता और पिता दोनों ने ही वनवास दे दिया तो अब मेरा कोई बस नहीं चलेगा। कैकेयी जी छोटी थी, कौशल्या जी सबसे बड़ी थी, लेकिन कौशल्या जी ने कभी भी अपना बड़ापन नहीं दिखाया। उन्होंने यही कहा जैसी मैं माता हूँ वैसी कैकेयी माता है, और कैकेयी माता ने अगर वनवास दे दिया तो फिर मैं राम को नहीं रोकूंगी, और हे राम मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि
तुम्हारे साथ चलने के लिए तो पूरी अयोध्या की प्रजा है, मैं जाऊंगी तो फिर किसको रोकूंगी, सारी तुम्हारे साथ चली जाएंगी तो अयोध्या तो उजाड़ ही हो जाएगी। गांव के बड़े बूढ़े जो कैकेयी जी की प्रिय थी विप्र पत्नियां, उन्होंने आकर के समझाया, सुमंत्र जी ने समझाया कि आप ये क्या कर रही है, क्या सीता जी राम के बिना रहेगी, क्या लक्ष्मण अयोध्या में रुकेगा, क्या महाराज दशरथ जिंदा रहेंगे, तीनों ही काम हो जाएंगे, न सीता जी रुकेगी, न लक्ष्मण यहाँ रुकेगा और न दशरथ जी जिंदा रहेंगे। लेकिन कहते हैं न, होने को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कैकेयी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तीर्तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम सार्वभौमाय मंगलम। सुमंत्र जी ने कहा, महारानी कैकेयी, मुझे लगता है आप भी अपनी माता की तरह से जिद्दी स्वभाव की। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। सुमंत्र जी ने कहा, महारानी कैकेयी, आप भी अपनी माता की तरह से जिद्दी है। कैकेयी के पिता अश्वपति, उनको पक्षियों की भाषा आती थी। एक बार तो ये रात को सोए हुए थे, एक पक्षी का जोड़ा आपस में बात कर रहा था। उस वार्तालाप को सुनकर के महाराज अश्वपति को हंसी आ गई। महारानी ने पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? उन्होंने कहा, ऐसे ही आ गई हंसी। कहा नहीं, मेरे को तो आप बताओ। तो महाराज अश्वपति को जिन महात्माओं ने ये सिद्धि दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर इस बात को अगर आप किसी दूसरे को कह दोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वे उस बात को कभी किसी को नहीं बताते थे। कहते कि माता जी ने इतनी जिद्दी की कि सुबह वे महात्मा जी के पास जाकर के बोले कि महात्मा जी ऐसी बात है, महात्माओं ने कहा कि जो वरदान एक बार दे दिया वो दे दिया, अगर पत्नी को सारी बात बता दोगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और परिणाम ये हुआ कि कैकेयी की माता जी अपने पति को छोड़कर के चली गई। इसलिए सुमंत्र जी कहते हैं, जैसी तुम्हारी मां जिद्दी थी, हे महारानी आप भी वैसे ही जिद्दी है, लेकिन इन वरदान से आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी आपको पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान राम
माता जी से मिलने के बाद में जब वापस जाने लगे, श्री सीता जी को इस बात का पता चला। वे आई अपनी माँ के सामने, अपनी पत्नी को कुछ कहना उन्हें दस्ता नहीं था, क्योंकि वे तो शील स्वभाव वाले थे। लेकिन परिस्थितियों को देख करके उन्हें श्री सीता जी से इतना ही कहा, चित्र लिखित कपि देख के डराती। आप तो कागज के ऊपर में बंदर के चित्र को देख करके भी डर जाती है राजकुमारी। तो जंगल में तो गहन जंगल में तो शेर, बाघ, भालू, पता नहीं गहन वन में तो क्या क्या देखना पड़ेगा। श्री सीता जी ने एक ही बात कही कि तनु प्राण की केवल प्राणा, कि तनु प्राण की केवल प्राणा। स्वामी या तो प्राणों के साथ शरीर को ले चलो, नहीं तो अकेले प्राण आपके साथ जाएंगे। और ये जो संसार के सारे सुख भोग है, पत्नी के लिए अगर पति नहीं है फिर कुछ नहीं है। सीता जी ने एक ही बात कही, इसलिए चाहे तो जिंदगी को ले चलो या फिर मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। जब ये बात कही तो भगवान श्री राम ने कहा अब चलो साथ चलो। और जैसे ही श्री सीता जी को साथ चलने के लिए कहा, लक्ष्मण जी आ गए। राम ने कहा लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, पिताश्री का यह हाल है, तुम अगर मेरे साथ चलने के लिए कहते हो तो अयोध्या को कौन संभालेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भ्राताश्री, मेरे पिता आप है और माता श्री सीता जी है, इसके अलावा मैं और किसी को नहीं जानता हूं। मेरे को अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, आप साफ साफ सुन लो। श्री राम जी ने देखा कि ये भी नहीं मानेगा, तो कहा जाओ माँ से पूछ के आओ। जब माँ के पास गए, सुमित्रा जी ने कहा कौन सी माता को पूछने के लिए आए हो, तुम्हारी माता तो सीता है, पिता राम है। अरे वो स्त्री बड़ भागिनी होती है जिसका पुत्र राम का भक्त होता है। सुमित्रा जी अपने पुत्र से कहती है वो माता बड़ भागिनी होती है जिसका पुत्र राम का भक्त होता है। अगर राम का भक्त पुत्र नहीं है तो बाज ही बनी, और अगर बाज नहीं रही, पुत्र हो गया तो समझो भैंस के पाड़ा हो गया। उसकी इतनी ही कीमत है। राम विमुख सुत ते सुख नाही, ऐसी मां अगर अपने उस राम विमुख पुत्र से सुख की कामना करती है वो व्यर्थ करती है। वो पुत्र अपनी मां को कभी सुख नहीं देगा। जो राम से विमुख है वो माता पिता से भी विमुख होगा। इसलिए मेरा यही उपदेश है। सुमित्रा जी अपने पुत्र को उपदेश देती है कि मेरा यही उपदेश है। उपदेश एहु जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावनी, पितो मात प्रिय परिवार गुण सुख सुरति बन बिसरावई, तुलसी रति हो अविरल कमल सिय, रघुवीर पद नित नित रही। सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम,
तीनों महाराज दशरथ जी के पास में गए। दशरथ जी तो क्या कहते, रखने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए। कैकेयी जी सोचती थी अगर समय निकल गया तो हो सकता है महाराज का मन बदल जाए, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उन्हें वन में भेजना चाहते थे। और देखिए महाराज दशरथ जी की आज्ञा लेकर के श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री सीता जी करीब प्रातःकाल 9 बजे अयोध्या से रवाना हो गए। राम तुरत मुनि वेश बनाई, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, हरि प्रिय बचन सकल समुदाय, हरि प्रिय बचन सकल समुदाय, वीर धुरंधर घुमीर कुलाय, वीर धुरंधर घुमीर कुलाय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चलते समय माता पिता को हाथ जोड़ करके श्री राम जी महाराज अपने भ्राता अनुज श्री लक्ष्मण के साथ में श्री जानकी जी को लेकर के महल से वन जाने के लिए निकल गए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धीर धरे मग में डोग दे। महल से निकलने के बाद में 2 कदम चल के पूछती है, कुटिया कहाँ बनाएंगे? माथे पर पसीना आ गया, होठ सूख गए, ऐसी जानकी जी की दुर्दशा हो गई। अभी नगर से तो बाहर निकली ही नहीं। पुरते निकसी रघुवीर वधो, धीर धीर मग में डग दो। 2 कदम चलने के बाद में ऐसी दुर्दशा हो गई। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, सीता जब वन के अंदर में जाकर के गहन वन को देखेगी तो हो सकता है डर के मारे वापस आ जाए। मैं जानता हूँ राम तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम अगर श्री सीता जी भी वापस आ गई तो मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा। ब्रह्म ने सही, भक्ति ही सही। तो सुमंत्र जी रथ लेकर के उनके पीछे पीछे गए। भगवान राम ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और गुरु वशिष्ठ जी से कहा, मैं तो जा रहा हूँ, जब तक भरत नहीं है ये प्रजा पालन आपको ही करना है। पिताजी की देख रेख, माताओं की सार संभाल और इस प्रजा का पालन गुरु जी आप ध्यान रखना। इस प्रकार से और पूरी अयोध्या नगरी के अंदर में कई तो ऐसे थे जो भगवान राम के पीछे ही बोली। भगवान राम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वे माने नहीं। और शाम को औरत पहुंचा तमसा नदी के किनारे। आधी रात को श्री राम जी महाराज ने सुमंत जी से कहा, खोज मारी रथ हाकहु ताता। रथ को ऐसे चलाओ कि प्रजावासियों को ये पता नहीं चले कि रथ कौन सी दिशा में गया है, ताकि ये सारी यही रह जाए। आधी रात को तीनों रथ में सवार हुए और उन्हें लेकर के सुमंत जी रवाना हो गए। जागे लोग सकल भय बोलो, जागे सकल लोग भय बोलो, फिर गुनात भय अति सोरो, फिर
प्रातःकाल श्रृंगवीर पर पहुंचे। निषाद राज मुनि उनकी सेवा की। रात्रि विश्राम वही हुआ और दूसरे दिन वे सुनसरी के तीर पर पहुंच गए। गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुमंत्र जी ने राम जी से कहा, राम जी ने कहा पिताजी ने जो आज्ञा दी थी वो दे दी। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा, लखन कहे कछु वचन कठोरा। कठोर वचन यही कहे कि जिस उम्र में राम का नाम लेना चाहिए था उस उम्र में पिताजी ने काम का नाम लिया। अगर वे राम का नाम लेते तो आज मेरे भ्राता को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ा था। लेकिन राम जी ने शपथ दिला दी कि हे सुमंत्र तुम्हें मेरी शपथ है, लक्ष्मण के ये वचन जाकर के तुम भगवान से दशरथ जी से मत सुनाना। और फिर श्री सीता जी से कहा, सीता जी ने कहा इनको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुमंत्र जी को छोड़ करके वे आगे बढ़ गए। गंगा जी के तीर पर आ गए। अब उनको गंगा पार जाना था। जिन्होंने अपने जीवन में किसी से कभी कुछ भी नहीं मांगा, वे भगवान राम है, वो आज मांग रहे हैं। और फिर देखिए सामने वाला कितना बड़ा दातार है। राम जी मांगते हैं वो वर्धनी करता है। मांगी रावण केवट आना, मांगी रावण केवट आना, है तुम्हार मरम में जाना, है तुम्हार मरम में जाना। छुए कसिया भई नारी सुहाई, छुए कसिया भई नारी सुहाई, बाहन के काठ कठिनाई, बाहन के काठ कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, ये केवट है कौन जो भगवान राम के नाव मांगने के उपरांत भी कहता है नहीं लूंगा। एक बार भगवान श्री विष्णु लक्ष्मण जी के साथ में, उनका वास तो क्षीर सागर में ही है, और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के चरणों के पास में ही रहते हैं। भगवान के चरणों के पास ही रहती है। उन्हें अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो पहले लक्ष्मी जी और उधर शेषनाग जी। तो वहां क्षीर सागर में एक कछुआ था। उस कछुए ने सोचा भगवान के चरण स्पर्श कर लूं। वो विचार करके आता और लक्ष्मी जी हाथ से दूर फेंक देती। 3-4 बार ऐसा हुआ। कछुए ने सोचा ये देवी तो नजदीक नहीं जाने देगी। हमारे भी यहाँ यही होता है।
रिद्धि सिद्ध पेरई बहु आई। जैसे ही आदमी उनके नजदीक जाने लगता है तो रिद्धियां सिद्धियां आकर के बोलती है, बोलो क्या चाहिए, और वो मनुष्य को, जीव को गुमराह कर देती है। फिर उन्होंने चक्कर काट के भगवान की सिर की तरफ से, मैं इधर से आके फिर चरणों में आऊंगा, लेकिन उधर तो शेषनाग जी बैठी हुई थी, उनको तो ऐसे ही क्रोध आता ही रहता है सारी दिन। कछुआ निराश हो गया। भगवान ने देखा, अगर मैं ये कहता हूं कि लक्ष्मी इसको आने दो, तो ये तो इसका स्वभाव है चंचलता का, ये मेरे पास इतनी सरलता से थोड़ी आने देती है। तो उन्होंने कहा कि हे कछुए, आज तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रामावतार में मैं तुम्हें आशीर्वाद समझ लो या मेरा वचन समझ लो, देता हूं, तुम जैसे चाहो मेरे पैर धो लेना, तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं रहेगा। अब यहाँ ही केवट कौन है? यहाँ देखिए दो मेंबर हैं, दो सदस्य हैं, एक है निषाद राज बुए और एक शब्द है केवट। अब प्रश्न ये कि दोनों अलग अलग है कि दोनों एक ही है? हमारे परशुराम जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है। इस विषय में लोगों को असमंजस हो जाता है कि ये दो है, लेकिन इन दोहा और चौपाइयों में जो लिखा है उसको अगर पढ़ के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही है। रात्रि में उन्होंने श्रृंगवीरपुर में श्री सीताराम जी की बहुत सेवा की और यहाँ आकर के खड़े हो गए, नाव नहीं लाए। कहते क्या है, मैं आपका भेद जानता हूं। कौन सा भेद? इन चरणों की रज जिसको भी लग जाए मुनि की पत्नी बन जाती है, पत्थर की पत्नी बन गई। अरे मेरी तो लकड़ी की नाव है, अगर इसको पांव लग गया तो ये रास्ते पड़ जाएगी और मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। इसलिए भगवान, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मोर लागे मोर राम, कैसे बिताऊं मोरे नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में, ओ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिताऊं तुम्हें नाव में। ओ कैसे बिताऊं तोरे नाव में, कैसे बिताऊं तोरे नाव में, छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोरे राम, कैसे बिताऊं तोरी नाव में, कैसे बिताऊं तोरी नाव में।
आपका मर्म यही है कि आपकी चरण रज जो है इस
उसमें जादू है। इसलिए हे प्रभु, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस चरण रज को धो करके फिर आपको नाव में बिठाऊंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि देखो आज प्रभु कैसी भक्त के वश में खड़े हैं। केवट कठोता लेकर के गांव की तरफ नहीं जाता है। राम जी कहते हैं केवट कहाँ जा रहे हो? और महाराज कुएं से जल लेने जा रहा हूं। सुरसरी के तीर पर और जल लेने के लिए कुएं पर जा रहे हो। बोलो प्रभु ये मर्म की बात है। ये भी इस बात को आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो मर्म क्या था? मर्म यही था कि गंगा जी जो है वो भगवान के अंगूठे के जल से बनी हुई है। जब महाराज बलि के यहाँ 3 कदम लेने के लिए वामन भगवान गए थे तो तीसरा पैर उन्होंने, पहला पैर ही उन्होंने दूसरा पैर ब्रह्मांड में फैलाया था। पहले से पृथ्वी नापी, दूसरे से ब्रह्मांड नापा, तो उनका जो अंगूठा था ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस अंगूठे को धोया और उसी से ये गंगा जी बनी। तो कहती हूँ आपके पैर से धोए हुए जल से ही आपके पैर को क्या धोऊंगा? ये तो एक बार ब्रह्मा जी धो चुके। अब मैं आपके लिए शुद्ध जल लेके आऊंगा। भक्त की भावना है, कैसी भी हो सकती है। कटोता लेके आ गया। अब कहता केवट मुझे जल्दी हो रही है, धो। केवट कहता है मेरे अकेले के थोड़ी धोने हैं, आपके धोऊंगा तो मेरे तो धुल जाएंगे। लेकिन प्रभु आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। बहुत सालों का इंतजार किया है। और कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो गठबंधन करके जोड़े से करते हैं। पानी एक बार ले आया, अब पत्नी को लेके आऊंगा, दूसरी बार बच्चों को लेके आऊंगा, तीसरी बार पूरे नगरवासियों को लेके आऊंगा। फिर आपके पैर धोऊंगा और उस जल का पान करके संपूर्ण नगरवासी आपसे पहले चले जाएंगे। आप गंगा पार हो जाएंगे, हम भवसागर पार हो जाएंगे। इस तरह से केवट ने भगवान के बड़े प्रेम से चरण धोए, नाव में बिठाया, पार ले गया। लेकिन संकोची प्रभु को ये चिंता लग गई कि इसको उतराई क्या दें। हाथ खाली है। पीर ये किसी जाननी हारी, मन मुदरी मन तुरत उतारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। उनके हाथ में जो मणियों के अंगूठे थे वो उतार करके उन्होंने भगवान श्री राम को दे दिए। देखिए इस पूरे चरित्र में आपको एक बात ध्यान से देखने की मिलेगी, ध्यान से देखने की मिलेगी। श्री सीता जी ने कभी भी साथ में रहते हुए भी भगवान श्री राम को ही आगे रखा। अगर कोई आज की नारी होती तो क्या कहती, क्या है इनके पास देने के लिए फकीर है, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है। क्या इनके भरोसे, तो मेरा तकदीर काम कर रहा है तो ये रोटी खा रहे हैं, इनके भाग में तो रोटी मिलेगी। मन मुदरी और मन मुदित, देखिए यह 2 शब्द है। मुदरी मणि की है और उतारते वक्त उनका मन कैसा है, मुदित है। वो इतना
इतनी अनमोल अंगूठी थी कि संसार में दूसरी नहीं थी उसके मुकाबले की। ऐसी अंगूठी को उतार करके उतराई देने के लिए श्री राम को दी और मुदित मन से दी, प्रसन्न होकर के दी। किसी भी प्रकार का ये विकार नहीं था कि ये अंगूठी मेरी है। और वैसे भी देखिए समय समय की बात है, कन्यादान करते वक्त पिता क्या करता है, कन्या का हाथ लेकर के वर के हाथ में देता है कि आज से ये मेरी कन्या तुम्हारी दान में दे दी तेरे को। अब वो उसके ऊपर में जो गले में हार पड़ा वो किसका हुआ? जब कन्या का दान ही दे दिया तो गले में जो हार पड़ा वो किसका हुआ? वो भी वर का ही हुआ। अरे खेत के अंदर में, जमीन के अंदर में अगर वृक्ष खड़े हैं, पूरी जमीन बिक गई तो वृक्ष तो साथ जाएंगे। लेकिन आप 10 रुपए के नोट की तो बात करो, क्या जवाब मिलता है? मन मुदरी मन मुदित उतारे। केवट ने कहा प्रभु बहुत कमाई करी है मैंने, हर फेरे के पैसे लिए हैं, लेकिन असली मजदूरी मुझे आज तक नहीं हुई। आज पहली बार ही मुझे असली उतराई मिली। गंगा का माझी मैं प्रभु, भवसागर माझी है दई। मैं गंगा का माझी हूँ, आप भवसागर के माझी हैं। गंगा मैंने पार करा दी, भवसागर आप करा देना। और फिर वैसे भी उन्होंने ये कहा भाई भाई से लेना शर्म है, मैंने गंगा कराई पार करना, भवसागर से पार परमानंद की पुकार है, बैठा लेना तेरी नाव में। जो भजन गाया था उसका अंतिम अंतरा यही है, बैठा लेना तेरी नाव में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए भक्त के वडराज की जय हो। और इसके बाद में श्री सीता जी ने गंगा का पूजन किया और कहा है गंगे, पति और देवर के साथ में सकुशल 14 वर्ष के वनवास के बाद में जब मैं वापस आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगा। गंगा जी ने कहा हे देवी, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूंगी, हिसाब से तो मैं आपकी पुत्री ही हूँ, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूंगी, लेकिन आप इस वक्त तो मर्यादित है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री राम जी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज के गुणों का गुणगान करने के बाद भारद्वाज जी के आश्रम में आए। सुनि मुनि बचन राम से पूछाने, सुनि मुनि बचन राम से पूछाने, भाव भगति आनंद गाने, भाव भगति आनंद गाने। मुनि रघुवीर परस करन वही, मुनि रघुवीर परस करन वही, बचन गोचर सुख अनुभवई, बचन गोचर सुख अनुभवई। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। परस्पर न वही। भरद्वाज जी जानते हैं कि ये परब्रह्म है, इसलिए नमस्कार करते हैं। और भगवान श्री राम मनुष्य रूप में है,
इसलिए वे मुनि को नमस्कार करते हैं। उन्होंने आज्ञा मांगी। महर्षि ने आगे का रास्ता दिखाने के लिए अपने बटुकों को बुलाया। सुन करके 50 आए। रास्ता कितने आदमी देखने वाले हैं? 4। दिखाने वाले कितने आए? 50। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण नर नग मेरे। रास्ता दिखाने वाले तो बहुत है, लेकिन चलने वाला कोई नहीं। चलने वाले 4, दिखाने वाले 50। क्योंकि श्री राम की छवि ही ऐसी थी कि उनको देखने के बाद सभी यही सोचते थे कि मुझे इस छवि का कुछ देर तक तो दर्शन होगा, लेकिन कहते बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे, ऐसे 4 बटुकों को बुला करके उन्होंने कहा कि भाई ये 4 जन जो है इनके साथ जाएंगे। भगवान श्री राम जी को रास्ता दिखाया और वे राम लक्ष्मण सीता जी के साथ में आगे वन को जाने लगे। पूर्ववासी नगरवासी गांव के नजदीक से निकलते, उनकी छवि को देख करके सभी को दुख होता और वे कैकेयी जी को, महाराज दशरथ जी को एक तरफ में तो दोष देते और दूसरी तरफ में कहते कि उन्होंने अच्छा किया कि आज हमें इनके दर्शन करने का फल मिला। और नगरवासी मन में ऐसे दुखी हुए कि हे प्रभु, इनको वनवास मिला है। चंदा छुप जा रे बादल। चंदा छुप जाने बादल में, मारो नाम गयो वनवास। चंदा छुप जाने बादल में, मारो नाम गयो वनवास। मारो नाम गयो वनवास, मारो रतन गयो वनवास। चंदा छुप जाने बादल में, मारो नाम गयो वनवास। चंदा छुप जाने मारो राम गयो वनवास। अरे राजा दशरथ के नगरी में सोने कर दो राजा राम। राजा दशरथ की नगरी में सोने कर दो राजा राम। सोने कर दो राजा राम। सोने राजा राम, राजा दशरथ की नगरी में सोने कर दो राजा राम। राजा दशरथ की नगरी में सोने कर दो राजा राम। राम पिता हमारी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना हमारी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम पिता हमारी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना हमारी सोनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। मात सिया बिन सोनी रसोई, कौन करे चतुराई। मात सिया बिन सोनी रसोई, कौन करे चतुराई। चंदा छुप जाने बादल में, मारो राम गयो वनवास। चंदा छुप जाने बादल
मारो राम गयो बनवास आगे आगे राम चलत है लारा लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई बीच बीच में चले ज्ञान की लाज जगत की जाई बीच बीच में चले ज्ञान की लाज जगत की जाई सदा गुजारे बादल में और राम गयो बनवास चंदा गुजारे बादल में हमार राम गयो बनवास दशरथ की नगरी में जोगी राजा राम राजा दशरथ की नगरी में सुनी करो राजा अजी सावन वर्ष बाद वो वर्ष पवन चले पुरवाई 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 एक पेड़ के नीचे बीजे राम लखन दो भाई एक पेड़ के नीचे बीजे राम लखन दो भाई सदा गुजारे बादल में मारो राम गयो बनवास चंदा गुजारे बादल में मारो राम गयो बनवास राम गयो बनवास मारो लखन गयो बनवास राम गयो बनवास मारो लखन गयो बनवास राजा दशरथ की नगरी में जोगी राजा राम राजा दशरथ की नगरी में
सिया राम। श्री राम जी को पैदल चलते हुए देख करके जहां जहां भी पूर्ववासी मिलते हैं वो ऐसे दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। सुखी होते हैं उनके दर्शन करके और दुखी होते हैं उनको नंगे पांव चलते हुए देख करके। श्री सीता जी को श्रमित जानकर एक बड़ के नीचे भगवान ने आश्रय लिया यानी बैठ गए। नगरवासी कलश भर भर के जल लाते हैं उनको पिलाने के लिए और कहते हैं कि आपको देख करके ऐसे लगता है जैसे हीरे मोती पन्ने इनमें जो चमक है वो आपकी चमक से लेकर के ही बनी है। श्री राम जी का जो रंग था वो ऐसा ही था। तुर्वादर्शम पद्माक्षम पीतवाससम। तो वहां पर जो स्त्रियां आई वो श्री सीता जी के पास में आकर के बोलती है, कोटि मनोज लजावनी हारे सोम की कहो को आहे तुम्हारे। अरे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर ये जो पुरुष है ये आपके क्या लगते हैं? सहज सुभाई सुभग तनु गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गोरे स्वरूप के है, सुभग सारे अंग सुंदर है, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर है। और फिर अपने सिर पर पल्लू डाल करके आंखों के इशारे से बताती है कि ये मेरे पति है जो सांवरे वाले हैं। हाथ के इशारे से नहीं बताती है, श्री सीता जी आंखों से ही बताती है कि वो है। इस तरह से वार्तालाप हो रहा था, सभी को सुख देते हुए। और भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गया। वाल्मीकि मन आनंद भारी। भगवान को देख करके वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनमें वार्तालाप हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सोई जानो तुम दे जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। हे रघुवीर, आपके बारे में आप जिसको जितना जानना चाहते हो वो उतना ही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं जान सकता है। इसके बाद भगवान ने कहा कि महर्षि जी, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुनियों को मेरे से कोई उद्वेग नहीं हो, आप मुझे स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा, पहले मुझे आप ये बताओ कि आपका वास कहाँ नहीं है, फिर जिस जगह में आप नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। राम जी हंस करके बोले, मेरे को मनुष्य चरित्र करना है। अगर रावण को पता लग गया कि ये विष्णु अवतार है तो सीधा ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलेगा, हम कहो के मरे ही न मारे, वानर मनुष्य जाति दुईवारे। हमको या तो वानर मार सकता है या मनुष्य मार सकता है। ये विष्णु छल करके आया है ना राम बन करके, ये मेरे को नहीं मार सकता है। उसको पता लग गया तो इसलिए श्री वाल्मीकि जी ने अपनी पूरी रामायण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये राम भगवान है। रावण को मरने के बाद में ही उजागर किया ब्रह्मा जी ने कि ये भगवान है, आप नारायण हो। इसलिए वाल्मीकि रामायण के अंदर में इस रहस्य को बनाए रखा है। लोग कहते हैं तो इतिहास की तरह उपन्यास की तरह से चलता है। इसमें वाल्मीकि जी ने कहाँ लिखा है कि राम प्रभु अवतार है, लेकिन इसका रहस्य यही है। रावण के उस वरदान की वजह से ही
श्री वाल्मीकि जी ने एक मनुष्य की तरह से इस चरित्र को लिखा है, ताकि ब्रह्मा जी की बात भी झूठी नहीं हो और राम के ऊपर में ये लांछन नहीं लगे कि आपने रावण के साथ छल किया। अगर वे अवतार बताते हैं तो फिर रावण के साथ में छल गिना जाता है। भगवान ने कहा आप ये तो रहने दीजिए, समयानुकूल मेरे को कहाँ जाना है वो बताइए। देखिए भगवान के रहने के भवन है 14 भवनों में भगवान राम सर्वत्र रूप से व्याप्त है। वो है उनका निर्गुण निराकार रूप, और यहाँ भगवान अपने सगुण रूप में बैठे हैं, तो सगुण अनुरूप के अनुसार और उनका निर्गुण रूप दोनों को मिलाकर के वाल्मीकि जी ये वार्तालाप भगवान से कर रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, बड़े ही निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम ग्रह रूढ़े। ये भगवान को उन्होंने पहला घर बताया है। जिनके कान है वो समुद्र के समान है, और आपकी जो कथा है, कथा का मतलब होता है भगवान के चरित्र का वर्णन। उस चरित्र के वर्णन का नाम है भगवान की कथा। तो उस कथा रूपी नदी उस मनुष्य के कान में, समुद्र रूपी कान में निरंतर गिरती रही। ऐसा नहीं है कि एक बार सुन करके प्रतिज्ञा कर ली कि हमने तो देखो पूरी 9 दिन की राम कथा